जब संसार में अधर्म बढ़ने लगा, देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ गई और असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। इंद्रदेव बोले, प्रभु, हमारी शक्तियां समाप्त हो रही हैं। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समुद्र के गर्भ में अमृत छिपा है। यदि तुम उसे प्राप्त कर लो तो अमर हो जाओगे, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। देवताओं ने अनिच्छा से असुरों से संधि की। दोनों पक्षों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु वहां आए और यह सब कुछ दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और कछुए के रूप में पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। तब शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंथन। देव और दानव पूरी शक्ति से रस्सी खींचने लगे। अचानक समुद्र से भयानक हलाहल निकला। हलाहल विष इतना खतरनाक कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता घबराए, असुर भागने लगे। तभी सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव ने बिना देर किए उस विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। तभी से महादेव नीलकंठ बन गए। माता पार्वती ने जब यह दृश्य देखा कि शिव पूरा विष एक साथ पी रहे हैं, तो माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए, विष गले में ही रुक जाए और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से शिव कहलाए नीलकंठ। मंथन जारी रहा। एक एक करके अद्भुत रत्न निकलने लगे। उन रत्नों की मैं क्या संज्ञा दूं? वो विशाल थे, बहुत से रत्न थे। उन रत्नों में 14 रत्न थे, जिनमें मैं यहाँ पर कुछ का वर्णन कर रही हूँ जो मुख्य हैं। सबसे पहले आता है उन रत्नों में कामधेनु, माता कामधेनु, जो हमारे 14 रत्नों में से एक है। तो समुद्र से सबसे पहले निकली माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी, कामधेनु माँ, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, ये सभी समुद्र मंथन में प्रकट हुई। जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई, पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना, लेकिन असली लक्ष्य अभी बाकी था। अब प्रकट हुई माँ कामधेनु, जिन्होंने सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने का वरदान दिया और जो सभी की इच्छाएं पूर्ण करती हैं। उसी के साथ प्रकट हुई धन्वंतरी देव। धन्वंतरी देव अमृत का कलश लेकर आए थे। इसी के साथ प्रकट हुआ ऐरावत हाथी, जो पूरे ब्रह्मांड में अपनी सुंदरता और अपने पराक्रम के लिए जाना जाता है। उसी समुद्र मंथन से प्रकट हुई बहुत सी सुंदर अप्सराएं, जो स्वर्ग की सुंदरता धरती पर ले आई थी। वो इतनी सुंदर थी कि उन्होंने अपने नृत्य से सभी को मनमोहित कर लिया था। उसी समुद्र मंथन में प्रकट हुआ अद्भुत प्रकाश के साथ अदिव्य कल्प वृक्ष, जो इतना दिव्य था जिसका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था, जो हर मनोकामना को पूर्ण कर सकता था। वह सीधा स्वर्ग चला गया। इन्हीं सब के साथ आया धन्वंतरी, लिए आए अपने हाथों में अमृत कलश। जो असुर उस अमृत कलश को छीनना चाहते थे और छीनकर अपने साथ ले जाना चाहते थे और सदा के लिए अमर हो जाना चाहते थे। अब प्रकट होने के बाद धन्वंतरी देव के हाथ में देखते हुए अमृत कलश को लेकर असुर छल से उस कलश को छीन लिया। देवता निराश हो गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। इतना सुंदर रूप
कि असुर मोहित हो गए। मोहिनी बोली, मैं अमृत बराबर बांट दूंगी, तुम सब शांति से बैठो। असुर मान गए। मोहिनी ने चतुराई से सारा अमृत देवताओं को दे दिया, लेकिन एक असुर राहु ने भेष बदलकर अमृत पी लिया। तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे देख लिया और पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सर काट दिया, लेकिन अमृत के कारण वह अमर हो गया। तभी से राहु और केतु ग्रह बने। अंत में देवता अमर हो गए, असुर पराजित हुए। समुद्र मंथन हमें सिखाता है, परिश्रम के बाद ही अमृत मिलता है। विष पहले आता है, अमृत बाद में।